अमेरिका मनमानी के नशे में चूर है। इन्हें रोकने का एकमात्र तरीका है टॉर्पेडो से हमला कर इनके जहाजों को डुबो दो। हमारी सैन्य नीति ऐसी स्थिति में परमाणु हमला करने की इजाजत देती है। ये बयान है पुतिन के करीबी और रूसी सांसद एलेक्सी जुरावलेव का, जिन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से अमेरिका को कड़ा जवाब देने की बात कही। अब ये पूरा मामला क्या है, जरा ये समझिए। दरअसल अमेरिका ने रूसी झंडा लगे एक तेल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है, जो वेनेजुएला से आ रहा था, जिसके बाद अब रूस और अमेरिका में तनाव बढ़ गया। बता दें कि वेनेजुएला से जुड़ा एक तेल टैंकर अमेरिकी कोस्ट गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया था। दावा है कि इसे पकड़ने के लिए अमेरिका अटलांटिक महासागर में पिछले 2 हफ्ते से ऑपरेशन चला रहा था और अब आखिरकार रूसी झंडा लगे इस टैंकर को जब्त कर लिया गया। अमेरिका ने जिस टैंकर को पकड़ा है उसका नाम बेला 1 था, जिसका बाद में नाम बदलकर मरीनेरा कर दिया गया। इसे बचाने के लिए ही रूस ने अपनी पनडुब्बी भेजी थी। अब खबर है कि अमेरिका ने रूसी झंडे वाले इस तेल टैंकर मरीनेरा को जब्त कर लिया है, जिसके बाद अटलांटिक महासागर में रूस और अमेरिका में तनाव की स्थिति बनी हुई है। रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि मरीनेरा टैंकर पर अमेरिकी सेना की लैंडिंग पर वो करीब से नजर बनाए हुए हैं। रूस में रक्षा मामलों पर बनी स्टेट समिति के उपाध्यक्ष और रूसी सांसद एलेक्सी जुरावलेव ने अमेरिका को परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे डाली है। पुतिन की पार्टी के सांसद एलेक्सी जुरावलेव ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि रूस को अमेरिका को सैन्य तरीके से जवाब देना चाहिए। उन्होंने रूस से टॉर्पेडो से हमला करने और मरीनेरा टैंकर को पकड़ने वाले ऑपरेशन में शामिल अमेरिकी जहाज को पानी में डुबोने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाजों को डुबोकर ही उसे रोका जा सकता है, जिसके बाद ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब अमेरिका और रूस के बीच नई जंग देखने को मिल सकती है। एलेक्सी जुरावलेव ने इस दौरान रूस के सैन्य सिद्धांतों का हवाला दिया और कहा कि राष्ट्रहित के लिए परमाणु हथियार का उपयोग किया जा सकता है। रूसी सांसद ने साफ किया कि अमेरिका समंदर में डकैती करने पर उतर आया है। सांसद एलेक्सी जुरावलेव ने कहा कि एक रूसी पनडुब्बी और कुछ अन्य रूसी वॉरशिप मरीनेरा टैंकर के आसपास ही थे। वेनेजुएला में विशेष अभियान के बाद मनमानी करने के नशे में चूर अमेरिका को रोकने का मात्र तरीका उसे टॉर्पेडो से हमला कर करारा जवाब देना बताया। रूसी सांसद के इस बयान के बाद अब बवाल हो सकता है। अमेरिका के मुताबिक उसने उत्तरी अटलांटिक और कैरिबियन सागर में लगातार 2 कार्रवाइयों में वेनेजुएला से जुड़े 2 प्रतिबंधित तेल टैंकरों को जब्त कर लिया है। इनमें से एक टैंकर पर रूस का झंडा लगा था, जो अमेरिकी कोस्ट गार्ड को चकमा देकर फरार हुआ था। एलेक्सी जुरावलेव का कहना है कि अमेरिका का ये कदम रूसी क्षेत्र पर हमले के समान है, क्योंकि उस टैंकर पर रूस का राष्ट्रीय ध्वज लगा था। अमेरिका के इस ऑपरेशन का तुरंत और कठोर जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमारी सैन्य नीति ऐसी स्थिति में परमाणु हमले के उपयोग की अनुमति देती है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यूएस अधिकारी द्वारा जब्त किए गए मरीनेरा टैंकर, जिसे बेला 1 के नाम से भी जाना जाता है, उसके क्रू मेंबर्स के खिलाफ क्रिमिनल मामला दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि जहाज कर्मियों ने टैंकर को बचाने की बहुत कोशिश की, जो कथित तौर पर वेनेजुएला और ईरान से बैन तेल को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब अमेरिका के इस कदम से रूस और ज्यादा भड़क गया है, जिसके बाद अब दोनों देशों में जंग जैसे हालात नजर आ सकते हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।